दिल्ली वालों संबित पात्रा का इलाज कराओ। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, सुनने की शक्ति चली गई है, आंखों की रोशनी जा रही है, इनका इलाज कराओ। आपको मैं दिल्ली सरकार के आलीशान अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगा, बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। अभी सीधा आप मेरे साथ चलना है। आप लगातार बोल रहे हैं सर, पे बोलना है मुझे। आप लगातार बोल रहे हैं, आगे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने पॉइंट कर दिया, जनता को तय करने दीजिए। एमसीडी चाहिए, एमसीडी चाहिए नहीं है। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक का भैया वो मौसी को हार्ट अटैक से मर जाएगी। संतुलन खो बैठे। रिपोर्ट कर कहाँ ले जा रही है आप हमारा? यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। राघव जी, भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है। शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई। अब नए सक्सेना साहब आए हैं, वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के, नान के, बैंक लॉकर, हर जगह जांच करवाई। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। इतनी जांच करवाई पिछले 7 सालों में, इतनी जांच कराई, इतनी जांच कराई। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिला नहीं इनको। आज चार्जशीट दर्ज हुई है एक्साइज के मामले में। मनीष सिसोदिया जी को पानी पी पी कर बीजेपी ने गाली दी। उस चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है, जिन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया। यह बीजेपी की असलियत है। शर्म कर, शर्म। एजेंसियां हम पर छोड़ते हैं। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, ये सारी एजेंसियां जो है ना, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? के सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता गटर पत्रा संबित पत्रा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के बीच हुई तीखी बहस। संबित पत्रा की रूप देखकर आज छोटी एंकर अंजुना कश्यप भी संबित पत्रा के ऊपर फर्क उठा। राघव चड्ढा जब भी एमसीडी चुनाव को लेकर सवाल पूछते हैं, तब तुरंत ये मेंढक पत्रा उस सवाल को कैसे काट देते हैं और एक बार भी एमसीडी चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोलते। संबित पत्रा की इस डिबेट देखने के बाद जो उन लोगों को एमसीडी में सीट आने वाला था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बदतमीजी कर रहा है वो इस लाइव डिबेट पर। उसने दिल्ली की जनता को बिका हुआ जनता तक कह दिया। संबित पत्रा के ऐसा रूप देखकर वो पहले वाला संबित पत्रा याद आ रहा। उसको कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ थोड़ा उसको सुधर के गया था, फिर वो आगे वाला संबित पत्रा बांध के फिर से रिटर्न आया। फिर राघव चड्ढा ने उसको लाइव डिबेट पर ही पागल तक कह दिया। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और संबित पत्रा को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप आगे वीडियो। तो ठुल्लू निकला है और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी नहीं जवाब सुन लीजिए जब बाबा जी का ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये है, एक्टिंग करना, मसालेदार बातें करना वो एक अलग विषय है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर 1 बनाया। सीबीआई वर्सेस मनीष सिसोदिया एफआईआर का नाम रखा और आज जब चार्जशीट दर्ज हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। यह बीजेपी की लाचारी दिखाता है, नंबर 1। ये हुई ना बात। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है भविष्य में हम नाम जोड़ सकते हैं, भविष्य में मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ेंगे। तो ये फिर रोज पानी पी पी के छत पे चढ़ के मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये सब क्यों बोलते हो? जवाब दो। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2 लाख करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए। अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोई हाथ पैर ना तोड़ दे, आंख ना तोड़ दे दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है दिल्ली में। चलिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैंने सुना और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं।
आप में से हर कोई इसको गूगल करके अभी हाई कोर्ट के साइट में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को निकालिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं भी दिखाऊंगा जजमेंट दिखाओ। चिल्लाना नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, जजमेंट देखिए राघव जी, मैं बीच में नहीं कर रहा था। अंजना जी, मैं ये ठीक नहीं है। अंजना जी, बीच में नहीं, अंजना जी बारी-बारी से, बिल्कुल बारी-बारी ठीक से, नहीं। बारी-बारी। कोई तरीका है भीख मांगने का? घबराइए मत संबित जी, अब पूरा राघव कीजिए। जी, घबराइए संबित जी, मत, पूरा जवाब दीजिए और सत्य को सामना करने की हिम्मत रखिए। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। बात तो सही है। देखिए इतने जोर ये चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी मैं शांति प्रिय तरीके से बात कर रहा हूं। आप बताइए, ये अगर सत्येंद्र जैन इतने सच्चे हैं, ये बोल अभी किसी ने इन्होंने कहा कि जज सारा चोर है, कहा ना अभी जज सारा चोर है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए पहली चीज तो यह है कि एक आप गंभीर बहस करें, मतलब चाट मसाले वाली बहस करनी है तो फिर आप खाली संबित पात्रा को बुलाइए। गंभीर बहस करनी है तो हमारी बात सुनिए। सत्येंद्र जैन को बेल इनको क्यों शांत नहीं कराइए। वही जवाब दे रहे हैं, वही जवाब। क्या हो गया इनको? बाबा जी का ठुल्लू उल्लू, इनको ये क्या सब हो गया इन्होंने इनके? शुरू ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। शुरू किया। राघव जी, मैं तो गंभीर बेल बहस कर क्यों रहा नहीं हूं। मिल रही? बेल इनको क्यों क्या नहीं हो मिल गया रही? है? इसका शांत हो जवाब जाइए। दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर जाना है। हाँ, पूरी बहस इसी में शांत उलझ हो जाएगी। जाइए। प्लीज बेल क्यों नहीं आप मिल रही? दोनों से ऐसा है, रिक्वेस्ट करें। दो-तीन बेल क्यों नहीं मिल रही? बेल क्यों पहली- नहीं मिल रहा है ये बताइए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पहली चीज तो अंजना जी ये है कि नहीं, जज बेल के क्यों बारे नहीं मिल में रहा है? पहली चीज ये है क्या हो गया कि- इनको? आज ये पागल अरे से हो बेल- गए हैं। पागल शांत नहीं हो हुआ जाइए हूं। थोड़ा, पागल शांत हो बिल्कुल जाइए। नहीं हुआ हूं। बेल क्यों अरे नहीं मिल रहा हूं? इलाज कराइए संबित जी, नहीं इलाज भैया, कराइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इलाज कराने की अच्छा, आवश्यकता सुनिए। सत्येंद्र जैन को हो सकती हाँ, है, आपको हमें नहीं है। आपका भी कराएंगे और इलाज। फिजियो दी आप तो रेपिस्ट उससे अच्छा हमारे कराएंगे पास जब आप नहीं अंदर है। जाएंगे। हमारे पास सुनिए। फिजियो दी रेपिस्ट नहीं है। अच्छा, सुनिए। आप कराइए, आप रेपिस्ट देखिए। से इलाज कराइए। देखिए अब ऐसा है कि अंजना जी, ना आपने सुना ना मैंने सुना ना जनता में किसी ने बोला, लेकिन इन्होंने जज के बारे में जो बातें कही मैं उसका खंडन करता हूं। किसी भी जज के अभी बारे में आपके संबित लोग जी आपको जज ऐसी के बात बारे नहीं में जो बोलनी। कह रहे थे मैं भी सुन रहा नंबर था। 1, किसी ने नहीं बोला कैमरा घुमाओ, ये फंस गया। कैमरा घुमाओ। आपके लोग अभी बोल रहे थे। दिल्ली की जनता संबित पात्रा को कैसे संबित पात्रा का पर्दाफाश कर रही है दिल्ली की जनता, ये दिखाया जाए कैमरे में। दिल्ली की जनता पर्दाफाश तो देखिए, सत्येंद्र जैन का कैसे कर रही है। संबित पात्रा का बेल क्यों पर्दाफाश? नहीं मिल रहा है इस पे संबित बोलिए। पात्रा के प्रोपेगेंडा का बेल क्यों नहीं मिल रहा है इस पे पर्दाफाश। बोलिए। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? सत्येंद्र जैन ने चोरी किया है या चोरी नहीं किया है ये बताइए। अब दूसरी हाई चीज कोर्ट ने अंदर- 1.5 करोड़ इनको रुपए शांत का कराइए। गबन का विषय बताया है। इनको या क्या नहीं? हो गया? सुन ही नहीं रहे आज? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये पिछले 10 मिनट से बेल पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, हाई कोर्ट ने वो बोल दिया, हाई कोर्ट में ये हमने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, घोटाला हो गया। मैं अंजना जी इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाई कोर्ट ने ही कहा है और ये बड़े स्पष्ट शख्स रूप की से वास्तविकता कहा है। देखिए झूठ फैलाने में बीजेपी की कोई भी आदमी उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। भयंकर झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीन है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनको स्थायी करेंगे, सबकी रेगुलराइजेशन होगी। 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है एमसीडी में। 15 सालों में किसी एक सफाई कर्मचारी को भी पक्का किया हो तो आज मुझे बता दे संबित जी। अभी जवाब दो। उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम बनाया जाएगा, रेस्टिंग स्पेसेस बनाई जाएंगी। अरे सफाई कर्मचारियों की पगार तो तुमने दी नहीं, तुमसे दी नहीं जाती निकम्मे एमसीडी से। चलिए, उसके लिए रेस्ट रूम बनाओगे। अंजना जी, अब आज हो गया, हो ये तो 8 वादे इन्होंने अपने अंजना जी, मैनिफेस्टो उचित में नहीं करे थे, मैं लेकर ठीक आया है। हूँ। एक इसका वादा ये आप अगर जरूर 15 पढ़ सालों में लीजिएगा, बीजेपी ने पूरा लेकिन किया जो हो, 8 तो वादे मुझे थे बताओ। एमसीडी उसका के जवाब भी जिसमें दूंगा। काम को बहस लेकर उनके MCD पे। प्रश्न है, उसका भी जवाब दीजिएगा। पार्टी बदल लिया साला। ये रहा 15वें साल संकल्प से पत्र। आप हैं एमसीडी इसमें में। मनोज ठीक, एमसीडी में भारतीय पे। जनता पार्टी ने क्या किया? बताएं। 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को हमने यहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी दी। ये रावण की तरह हंसना बंद करे। जली ना, तेरी भी जली ना। ताहिर हुसैन चोर है कि नहीं? लैंटर पे कितना ताहिर पैसा देते हुसैन हो? भ्रष्टाचारी है नगर कि निगम नहीं? का लैंटर पे कितना नहीं पैसा है। देते हो? सब ताहिर मना कर रहे हैं। हुसैन गुंडा नहीं है, ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है बोल रहे हैं। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सब कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं
नहीं है। ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना नहीं चाहिए? है ना? अच्छा संबित जी आ जाइए। नहीं अंजना जी, हाँ। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है अगर कहने की हिम्मत ये लोग रखते हैं। सोचिए ये लोग देश को सत्येंद्र तोड़ने जैन के को लिए किस भारत हद तक जा रत्न मिलना सकते चाहिए, हैं, नहीं मिलना देश को चाहिए? तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कोई सेंसेस बात जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत चलिए, रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जिस आदमी ने दिल्ली को, दुनिया सत्येंद्र को जैन को मोहल्ला भारत क्लिनिक रत्न दिए, मिलना जो चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक का अरे जनक भैया, है। वो मौसी आज तो लोग हार्ट कह रहे हैं अटैक से सत्येंद्र मर जैन को जाएगी, मोहल्ला सोने वाली। क्लिनिक बनाने वाले वो को सोने भारत वाली रत्न मौसी मिलना हार्ट अटैक चाहिए। से अब मर बैठ जाएगी। जाइए, अब बैठ जाइए, बैठिए ना बैठिए। ना ना अब सुनिए, बैठ जाइए। नहीं अंजना जी, हाँ। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए ये लोग कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारत उन्होंने रत्न मोहल्ला मिलना क्लिनिक चाहिए। बनाए, दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। बेटी वो के आ गई। रेपिस्ट से मसाज कराना अरे उचित है कि नहीं है? तो आप वो ये पॉइंट ही जानना कहेंगे चाहता ना, हूं। उसके आगे अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने आप पॉइंट कर दिया, बताइए। जनता को तय करने दीजिए। ये जनता एमसीडी पे नहीं आइए, है। अभी एमसीडी नतीजे पे आइए। जनता ही नहीं है। अरे चलिए अब एमसीडी के मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल आप लोगों को एमसीडी, फिर कह रही हूं। रेपिस्ट को लाकर एमसीडी में बैठाना, ये देखिए। राघव जी, राघव जी, राघव जी बैठ जाइए। लोग कह रहे हैं एमसीडी पे बहस करो, ये हालात है इनके। संदीप पहाड़ों से भारद्वाज मुक्ति के कब हत्यारों दिलवाओगे? के विषय में मैं सवाल पूछूंगा 10 ना रुपए पूछूंगा। वाली ठीक है, अब कैंटीन अब कब चुनाव लाओगे? पर वापस आते मैं हैं। चुनाव पर आइए ही- ना, आपने पूछे मैं- सवाल, अंजना जी, आपने पूछे, अंजना- आपने एक्सपोज भी किया, अंजना अब कर लिया ना सर। अंजना अब क्या जी, एक चाहते हैं सेकंड, इसके मैं- आगे? नहीं बताओ ना। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं, मैं तो दिल्ली नगर रेपिस्ट निगम में। प्लीज, नहीं, प्लीज, देखिए, समीर जी, देखिए, देख समीर लीजिए जी, इनकी हालत। सारे लोग चिल्लाएंगे। देखिए, एमसीडी और पे मैं आने सवाल नहीं नहीं देते। पूछ पाऊंगा। मैं भागे यहाँ जा रहे हैं। पूछना चाहता हूँ। भागे जा रहे हैं, मैं भागे जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन पे पूछना अरे चाहता कितना हूँ। भागोगे? मैं संदीप भारद्वाज जिसकी चिंता हत्या मत करो। हुई है, जनता मैं के इसे हाथ जवाब दे रहे हैं कहाँ वो। जवाब दे रहे हैं? वो जवाब कहाँ दे रहे हैं जवाब उस पे। दे रहे हैं? वो देंगे, वो कह संदीप रहे हैं। भारद्वाज से 80 ये लाख देखो, रुपए लेके ये वो जवाब उसको दे रहे हैं। पंखे से टांग दिया गया। अब सुन इस लीजिए, पे जवाब अब कौन सुन देगा? लोग आपके इसलिए शोर मचा रहे हैं, वो आज कभी अपने भी घरों की से जनता इतनी मत दूर बोलो। मैं एमसीडी की जानना बहस चाहता सुनने हूं, आए हैं। आप ठीक है, एमसीडी से भागे संबित जा जी, रहे हो। प्लीज, जैन सर। लेंटर पे कितने संबित पैसे जी, होते हो, ये नहीं बता रहे हो। संबित जी, आप प्लीज। 20 लाख खाते हो। मैंने आपको बताया है लेंटर यहाँ पे पर। 10 लाख आप खाते हो, बताइए 20 लाख खाते हो, संबित जी। भारद्वाज से कितने संबित पैसे जी, लिए? लेंटर पे 10 लाख खाते हो। संबित जी, अब भारद्वाज सुनना भी तो लिए। पड़ेगा ना, 10 प्रश्न लाख कीजिएगा रुपए तो। लिए, 10 करोड़ रुपए संबित जी, लिए, प्रश्न ये कीजिएगा तो जवाब भी सुनिएगा ना। बिल्कुल, मैं सवाल ऐसा थोड़ी होगा कि पूछूंगा सवाल ही, भी क्योंकि आप मेरा जवाब भी सवाल आप। पूछते समय प्लीज सर। मुझे समय नहीं दिया जाता है, सब लोग चिल्लाते हैं। अब जब- अच्छा बात नहीं है। सुना, Non-stop दो लाइन बोलेगा। बोलने पे ये क्या चिल्लाना करोगे? शुरू कर दिए। राघव क्या जी, होगा? मैं आप कुछ जवाब बैठू सुनिए, ना प्लीज ना, सर। ऐसा नहीं। प्लीज। मैं बिल्कुल आप एमसीडी पे लगातार बोल रहे हैं, सर। एमसीडी पे बोलना है मुझे। आप लगातार मुझे बोल रहे हैं। MCD पे बोलना आप है। लगातार बोल रहे हैं। एमसीडी पे बोलना है मुझे, रिपोर्ट कार्ड देना है एमसीडी। अच्छा, इसके बाद दीजिएगा, मुझे मैं ना जवाब देखिए, दूंगा। 5 साल में इसके बाद 13,000 से अधिक इसके बाद। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया। चलो जाके इलाज कराओ। इनका 17 मल्टी लेवल इनका- पार्किंग का निर्माण इनका किया मानसिक और 9 संतुलन जो बिगड़ है गया है मल्टी लेवल पूरी तरीके से। पार्किंग अब जल्दी हमारी समाप्त बात होने सुनिए। वाला है। 220 कॉम्पैक्टर जो होता है उसको लगा करके कूड़ा किस प्रकार से 15 उसका साल में निस्तारण 220 किया जाए। लगाए हैं। देखिए बीच में कौन चिल्ला रहा है? 15 मैं साल एमसीडी में पे बात कर रहा 220 हूं। कॉम्पैक्टर नहीं, लगाए हैं। एमसीडी पे बात कर रहा हूं, बीच में कौन एक चिल्ला रहा है? जगह भी कॉम्पैक्टर मैं बीच लगाया में- तो मैं नहीं, बीच चलो में भी बोल बहस रहा के था। बाद- किसने बीच में बहस बोला के बाद बताइए? मैं चलते तो बोल रहा था कॉम्पैक्टर अभी। देखते हैं। मैं तो यहाँ पे कहाँ रिपोर्ट लगा कार्ड रख रहा कॉम्पैक्टर? हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं? कूड़े के आली विषय में ही शान बात कर उदाहरण रहा है। हूँ, बीच में हर किसने जगह रोका दिल्ली बताइए? में कूड़े के कूड़े बाहर का बना बार दिए खत्म लोगों तो ने। नहीं मैं कर बता पाए रहा ना हूँ। 15 साल मैं में। अंबार पे भी बताऊंगा ना, मुझे मौका तो दीजिए। कूड़े पर एक जवाब दे कूड़े दीजिए, मैं फिर सब वहाँ पे चलेंगे। दूंगा। और अंजना जी ये डिक्टेट नहीं अब करेंगे। मैं ठीक है, मैं कोई अपने डिक्टेट तरीके नहीं अब से कर मेरे रहे, बीच में लेकिन कोई वो नहीं टॉपिक बोलेगा जल्दी अंजना से जी, मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे 2-3 सवाल रह गए आप लोगों की इस लड़ाई 482 में। कूड़ाघर बंद किया गया और उसके स्थान पर किस प्रकार से कॉम्पैक्टर आया है, ये आपने भी देखा है। असंभव असंभव। आपके घर पे अरे ये टिप्पर किसी आता ने होगा नहीं कूड़ा देखा। उठाने के लिए, ये भी दिल्ली आपने ने देखा नहीं है। देखा ना, फिर अंजना बीच जी में ने मैं देखा फिर ना, बीच में मैंने बोलूंगा देखा ना, अंजना जी। जनता ने देखा। फिर बदला लिया कहाँ जाएगा। पर हुआ ये? ना ना संबित जी, आप रुक जाइए, आप कहाँ पर जवाब हुआ? आप लगातार बोल रहे हैं 907 संबित जी। स्कूल स्मार्ट हुआ। क्लासरूम खोले गए। संबित जी, आप 5 लगातार वर्षों बोल रहे में हैं। 50 आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। रोड सिस्टम स्वीपिंग ठीक के है, लिए आप जवाब लगाया। सुनिए, संबित जी, पीएम टाइम उदय खत्म हो योजना रहा है। के माध्यम से अरे मुझे राघव जी से जवाब 16,000 लेना है। आवास दिया है संबित और जी। पीएम इन सीटू स्लम पुनर्निवास योजना संबित के जी, अब मुझे माध्यम से खड़ा होना पड़ेगा। कालका प्लीज, जी प्लीज, में प्लीज, संबित जी, अब बोलने 3024 दीजिए उनको, बोलिए, EWS बोलिए। फ्लैट्स राघव बनाए जी को बोलिए। और इसके साथ ही संबित जी, साथ
please. जिस प्रकार से नहीं खत्म सभी नहीं हुआ जी, है, please. रिपोर्ट कार्ड खत्म नहीं हुआ है, अब वो 20 जनता मिनटों की कमी आई अच्छा, है, ठीक है, ब्रह्मा जी को गरीब बोलने बच्चों दीजिए। को शिक्षा दी गई है। ये क्या है?
क्या हो गया इनको? क्या हो गया? ठीक है, मेरे सवाल का उनको जवाब दे दीजिए। अपना संतुलन खो बैठे हैं। रिपोर्ट कार्ड कहाँ ले जा रही है आप हमारा? राघव जी प्लीज सर। अरे ये ले लो। और भी है, और ये भी पढ़ो, ये मैनिफेस्टो, ये भी पढ़ो। राघव जी ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। तेरा तो गेम बजाना पड़े। राघव ये हमारे की पास तस्वीर थी। है। भ्रष्टाचार राघव जी। को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है। राघव जी, भ्रष्टाचार को राघव जाइए जी, जाइए। आपने एक अभी रेपिस्ट का राघव सम्मान जी किया बोलिए। था, आपने अभी राघव जी ताहिर बोलिए। हुसैन के पक्ष में कहा था राघव जी मैडम बोलिए। बहन चलिए, मेरी आप राघव जी, बैठिए, राघव यहाँ जी, पर चलिए, चलिए, यहाँ पर राघव वायलेंस जी के लिए बोलिए। कोई स्थान और नहीं प्लीज, है। प्लीज, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शांति राघव बनाए रखें। राघव ये जी, दिल्ली की बनाए जनता रखें। है, सब जानती कोई है। हाथापाई ना करे। राघव जी आप भी अपील करिए, कोई मैं- हाथापाई ना राघव राघव जी, जी मैं ये आप जवाब लोग दे दूं। मारने का अगर षड्यंत्र बना रहे काम हैं, ये पर नहीं चलेगा। भरोसा होता ये दिल्ली जो आप सरकार लोग के, एक दूसरे को मारने का संबित जी, षड्यंत्र कर रहे प्लीज हैं। सर। ताई इनका हुसैन इलाज समर्थन कराओ। मत करिए, दिल्ली वालों, संबित पात्रा का इलाज कराओ। राघव जी बोलिए आप। संबित पात्रा का इलाज कराओ। राघव जी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राघव जी, सुनने की प्लीज जवाब शक्ति चली दीजिए, गई बहस है, आंखों की रोशनी जा रही है। फंस गए हैं। ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तू समझा? अब बाबा जी का ठुल्लू इन्हीं के सर पे अच्छा लगा है। इमोशनल पिच क्यों कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश हो रही है? देखिए, प्लीज पहली जवाब चीज, सुनिए। पहली अब चीज। प्लीज केजरीवाल जी संबित की जी, हत्या की साजिश। ये देखिए, ट्वीट कौन किया कर रहा है, है? ये मनीष जी ने कहा है, बार बार कर रहे हैं मैं क्या? जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा संजय जी भी कौन कह रहे कर रहा है हैं, हत्या मनोज की तिवारी साजिश? ने मैं कहा बता है। नहीं देखिए, हत्या की साजिश अंजना जी, प्लीज संबित जी। हूं। इनको शांत बाप करा रे, दीजिए। इसमें तो मतलब एकता कपूर दिल्ली के वालों, सीरियल को संबित पीछे पात्रा छोड़ का दिया। इलाज कराओ। सास बहू और साजिश, इलाज करवाओ। सास बहू और साजिश। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे राघव जी, हैं। राघव जी। सुनने की शक्ति चली राघव गई जी, जवाब है, दीजिए ना। आंखों की रोशनी जा रही है। इनका इलाज कराओ। आपको मैं कोई बात दिल्ली चिंता सरकार चिंता के मत करो। आलिशान अस्पताल में आपका कोई इलाज चिंता कराऊंगा। राघव मत जी, करो। जवाब आपको एमसीडी में दिल्ली इलाज सरकार करेंगे। के आलिशान आपको- बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। मगर अभी मैं सीधा आप मेरे साथ आपसे- चलना है। आपको- इसके बाद राघव जी, आपका जल्दी इलाज बोलिए। कराऊंगा, इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करिए। जी, जवाब ले दीजिए। जाऊंगा अस्पताल, इसके बाद ले जाऊंगा अस्पताल, से कराओ, मैं लेकर राघव जाऊंगा जी, जवाब अस्पताल, दीजिए। कोई बात नहीं, लेके जाऊंगा अस्पताल, इलाज करवाऊंगा। अच्छा इलाज कराऊंगा, दिमाग का, कान का, आंखों का, जबान का, सारा इलाज कराऊंगा। पहली चीज मैं अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका, उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था संबित जी, आपने गलत किया। बड़ा हरामी हो बेटा। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारी विचारधारा उनसे ना मिले, हम उनकी पार्टी में ना हो, हम उनको वोट ना दें, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे मोदी जी की तस्वीर को उठाकर आपने जो फेंका, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब्बा नहीं मानेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ संबित जी इस बात में, मुझे बहुत दुख हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तालियों चीज- के साथ दोनों का बहुत धन्यवाद। अंजना जी, आप हमारा दोनों ही धन्यवाद दिल्ली के दिल में क्या है कि मंच पर आए, आपने अपनी अपनी बात कही, पुरजोर इन्होंने तरीके बात से कहने कही, ही नहीं दी। लेकिन ये तो बिना non-stop लड़ाई के कहते तो एक बेहतर अटके होती। हुए रिकॉर्ड की तरह आप बोलते दोनों का गए, बहुत बोलते गए, धन्यवाद, बोलते गए। बहुत बोलो, धन्यवाद, भाई हो गया। बहुत अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?